सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। ये सदगुरु की वाणी प्रचलित वाणी है, जिस वाणी से हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि सार शब्द की प्राप्ति यानी आपको कैसे होती है और कैसा शब्द आपको लेना है गुरु से। यहाँ पर साहिब की यही वाणी का बखान कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को हम सबसे पहले यह बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को अगर आज तक सही मार्ग नहीं मिला है तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाना है, गुरु भक्ति लेना है, गुरु भक्ति प्राप्त कर लेना है। ऑनलाइन ही आपको घर बैठे गुरु भक्ति मिल रही है। और दूसरी बात है, साहिब के नियम के आधार आपको चलना है, इतना आसानी से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसलिए साहिब के यहाँ पर संदेश को समझ लेते हैं कि सार शब्द कैसा होता है। साहिब कहते हैं ऐसा लो तत ऐसा लो, कहीं भी दी कहूँ गंभीरा लो। साहिब कहते हैं कि कैसा शब्द लोगे, कैसा ज्ञान आप प्राप्त करोगे, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो यह बहुत गंभीरता का विषय है। सो बखान करते हैं साहिब कि सुनो, बाहर कहूँ तो सदगुरु लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। साहिब कहते हैं अगर मैं बाहर कह दूँ तो सदगुरु यानी छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता है, सो मुझे लाज लगती है, ऐसा कहना गलत है। बाहर कह दूँ केवल तो गलत है और भीतर कहूँ तो झूठा माना जाएगा। अर्थात परमात्मा इस शरीर के अंदर बैठा है, कोई ऐसा कह देगा तो गलत माना जाएगा। तो साहिब कहते हैं कि अगर बाहर कहता हूँ तो सदगुरु मतलब मुझे कहने में लाज लगती है, सदगुरु लाज है ना। सदगुरु सामने है, दिखता नहीं है, तो इसका मतलब सदगुरु छुपा हुआ है। कदापि नहीं, सदगुरु नहीं छुपा हुआ है, पारब्रह्म परमात्मा नहीं छुपा। साहिब यही कहते हैं बाहर कहूँ तो सदगुरु लाज है और भीतर कहूँ तो झूठा लो। अगर अंदर कह देता हूँ तो वो झूठा हो गया, यानी कि अंदर है तो फिर बाहर कौन है। तो परमात्मा फिर यहाँ से कहते हैं, सदगुरु अपने वाणी में समझा रहे हैं, बाहर भीतर सकल निरंतर। यहाँ पर अच्छी तरह समझ लो, बाहर भीतर जो शब्द आपको भेदी गुरु से प्राप्त करना है, यहाँ पर साहिब वही जिक्र कर रहे हैं कि बाहर भी वो शब्द होना चाहिए, अंदर भी वो शब्द होना चाहिए और बाहर भीतर एक बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर सुनाई देता है तो भीतर सुनाई नहीं देता, भीतर सुनाई देता है तो बाहर सुनाई नहीं देता। तो वही बात है कि वो शब्द जब आपको लिखाया जाता है उसी समय उसको सुना जाता है, उसके बाद उसको ज़िंदगी में कभी नहीं सुन सकते। ठीक है, जब तक जीवन रहेगा, ये ध्यान रखो। तो साहिब कहते हैं बाहर भीतर, क्योंकि अभी भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, वो सार शब्द है मगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब लिखाया जाता है उसी समय ब्रह्म ज्योत जब जगाई जाती है, जब ब्रह्म ज्ञान आपको दिया जाता है उसी समय आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु प्रतापे दीठा लो। दीठा लेने का मतलब है दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, गुरु की कृपा से, गुरु के प्रताप से, गुरु प्रतापे दी चलो। तो आपको कोई वह शब्द तो दे नहीं पा रहा है, निअक्षर भेद तो दे नहीं पा रहा, आपको उलझा रहा है, लगातार आप उलझे हुए हैं, आपको पता नहीं इसलिए आप उलझे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन साहिब की वाणी आपकी सहायता करेगी, आपकी मदद करेगी। अगर सत्य पुरुष के भक्त हो तो आपको पक्षपात को छोड़कर सत्य पे आ जाना है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य आप लोगों के लिए अच्छा सोचता है ये मत सोचो, वो स्वार्थी, अहंकारी, पाखंडी लगातार झूठ बोलते ही जा रहा है और आपको सत्य बात नहीं दर्शा रहा है और आप भी उसमें मोहित हो गए हो। भले ही आज तक आपका कुछ भी समय बिगड़ गया हो, उस बात को छोड़ दो, लेकिन आज तुम्हारे सामने सही रास्ता सामने से खुल रहा है तो उस रास्ते पे चल पड़ो। क्योंकि अगर तुमने 10 साल तक 20 साल तक उसे खोजा है और आज तक नहीं मिला और आज तुम्हें रास्ता मिल रहा है तो तुम उस रास्ते पे नहीं उतर पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे हो, तो सत्य से डर रहे हो, तो फिर क्या भक्ति करोगे। इससे अच्छा तो भक्ति ना करना होता है। फिर साहब कह रहे हैं दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो। ना तो वह देखने में आता है, जो जिसकी बात कर रहे साहब, दृष्टि मतलब देख नहीं सकते उसको आँखों से, ठीक है। मुष्टि मतलब मुख से उसको तुम बोल नहीं सकते हो, ठीक है, मुख से बोल नहीं सकते हो। यही बहुत बड़ा भेद है। केवल यहाँ पर बताया गया है मुख से बोल नहीं सकते हो, जो मुख में जिह्वा में नहीं आता है बोलने में, उसी शब्द के लिए साहब कह रहे हैं कि जिह्वा में वो शब्द नहीं आता है। दृष्टि ना आवे, मुष्टि ना आवे, दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर। अगम का मतलब यहाँ पर बताया है कि ऐसा नहीं है कि वो मिल नहीं सकता है, परंतु ऐसा है कि बिना भेदी गुरु के मिल नहीं सकता है। ये निश्चित है, ऐसा है निश्चित, बिना भेदी गुरु के आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। परंतु हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको कोई पार ही नहीं पाया, कोई पा ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर यह समझना है कि आप ऐसा मत सोचो कि उसको मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम पहचान ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। साहब कह रहे दृष्टि न मुष्टि न आगम अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो। साहब कह रहे पुस्तक में उसे लिखा नहीं जा सकता है। फिर साहब कह रहे हैं जिन पहचाना तीन भल माना, कहाँ तो को पतियाई लो।
अब साहिब कहते हैं कि जिसने पहचान लिया उसने मान लिया। आप घर बैठे सोचोगे कि ये गलत बता रहे हैं, ये ऐसा वो ऐसा है, तो हम आपको कह रहे हैं कि ये भ्रमित है, आपके अंदर का भ्रम है। जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप शंका ही करते रहोगे, सोचोगे वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। इसलिए आपको जाकर ही जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब आपको जांच पड़ताल हो जाती है, हालांकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ 100% आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। बस उसके लिए लगन लगा के भक्ति करना होता है, गुरु भक्ति जो आपसे करवाई जाती है। साहिब कह रहे हैं जिन पहचाना, मतलब जिसने पहचान लिया, जिसको मिलेगा वो पहचानेगा, जिसको मिलेगा ही नहीं वो क्या पहचानेगा। तो जिन पहचाना तीन भल माना, और कहने कहूँ तो को पतियाई लो। साहिब कह रहे कहूँ, अगर मैं कहता हूँ, मतलब हम आपको अगर कह रहे हैं तो कहने से क्या तुम हमारे पीछे चल पड़ोगे? नहीं चल पड़ोगे। कहूँ तो को पतियाई लो, है ना। मतलब हम कहते हैं तो कहने से कौन बात मानेगा। जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक पहचानोगे नहीं, तब तक आपका भ्रम ऐसा ही रहेगा कि अरे वो गलत बता रहा है, वो ऐसा है ना। तो आप पक्षपात में चल रहे। साहिब कहते हैं, आगे सुनिए ध्यान से, मीन चले जल मार्ग जोवे, मीन चले जल मार्ग जोवे, परम तत्व धो कैसा लो। अब साहिब कह रहे हैं कि मछली पानी में चलती है तो वो उसके चलने का जो रास्ता होता है वह रास्ता दिखाई नहीं देता है, वो किस रास्ते से निकल गई वो दिखाई नहीं देता है। अब साहिब कह रहे हैं कि वो परम तत्व है, परम शब्द को तुम कैसे प्राप्त करोगे, कैसे समझोगे, कैसे जानोगे। ठीक है, फिर आगे चलो। फिर साहिब कहते पुहु पुआसहू से कछु झीना, परम तत्व धो ऐसा लो। पुहुप का मतलब पुष्प होता है, पुष्प की सुगंध जिस तरह से होती है, मतलब वो सुगंध, पुष्प दूर होता है परंतु फिर भी वो सुगंध तुमको प्राप्त होता है। ठीक है, पुष्प दूर होता है फिर भी सुगंध तुमको, इतना मतलब झीना शब्द, झीना और घनघोर, साहिब का शब्द अनेक प्रकार के हैं लेकिन शब्द जो है विशेष झीना है, यानी वह स्थिति जब पहले आपको शब्द मिलता है वह गंभीरता का शब्द, घनघोर शब्द मिलता है, परंतु वह शब्द की स्थिति का साहिब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि पुहु पुआसहू से कछु झीना, परम तत्व धो ऐसा लो। इस प्रकार की पहचान साहिब बता रहे हैं। अब वो खुशबू नहीं है कि तुमको खुशबू सूंघ लेना है तो तुम समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। फिर साहिब कह रहे हैं आकाशे उड़ गए विहंगम, फिर पाछे नहीं दर्शी लो। आकाशे उड़ गयो विहंगम, पाछे कोई न दर्शी लो। इसका मतलब ये है कि जो पक्षी आकाश मार्ग से उड़ जाता है तो उसके आकाश मार्ग से उड़ने का रास्ता जिस प्रकार से तुम नहीं लगा सकते पता कि ये रास्ता किस रास्ते से गया है, इसी प्रकार सुरत आत्मा की शब्द में जो स्थिति बनती है और जो सत्यलोक को जाती है तो वो किस मार्ग से जाती है, इस बात का पता इस संसार में किसी को नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका मार्ग ही ऐसा है। अब यहाँ पर हम आपको बतला देना चाहते हैं, आकाश से उड़ गए विहंगम, पाछे कोई न दर्श, अर्थात आगे समझिए। साहिब आगे कहते हैं कहाँ कबीर सदगुरु दाया से विरला सतपद परसिलो। सतपद क्या है? सतपद का मतलब सत्य शब्द, वही सार शब्द। विरला मतलब इस संसार में करोड़ों अरबों खरबों में एक कोई ऐसा है जो उसे परख लेगा और चल पड़ेगा। पहचानने को तुम भी पहचान जाओगे, पहचानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पहचानने को तुम पहचान जाओगे परंतु उसको कहोगे नहीं, उसके नियम संविधान को समझोगे नहीं, उसको धारण नहीं करोगे। इसलिए साहिब कहते हैं कि बिरला सत्यपद परसीलो, बिरला सत्य मार्ग पे चल पाएगा और बिरला उसे पहचान पाएगा और बिरला अपनी पूर्ण मुक्ति कर पाएगा। ऐसा तभी संभव है जब आपकी गुरु से लगन लग जाती है, क्योंकि गुरु से लगन लगे बिना पूर्ण मुक्ति भेद आपको प्राप्त होता ही नहीं है। यह आदि व अनादि मुक्ति पंथ का संविधान है। आप समझ गए होंगे भेद की वाणी, और इस वाणी को आपको शेयर करना है और लोगों में, अपने भाई लोगों में, जो आपके रिश्तेदार रिलेशन में जो भी जुड़े हों सबको सूचना फैला दो।